सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मैं फिर से आप सबका एक बार स्वागत करता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और एक दिन ईश्वर ने हमें देखने के लिए दिया और हम लोग अभी भी परमेश्वर के चरणों में जीवित पाए जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये साल आज जनवरी से लेकर नवंबर तक, ये नवंबर महीना आज हम लोग जो जी रहे हैं ये सिर्फ परमेश्वर का दया है। परमेश्वर ने हमें थामे रखा है। कितने लोग ये दुनिया छोड़ के चले गए, आज इस दुनिया में नहीं है, पर जनवरी महीना से लेकर आज नवंबर महीना तक परमेश्वर विश्वस्त है, फेथफुल है और वो हमें थाम के रखा है और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। आप सबका भी धन्यवाद देना चाहते हैं सबसे पहले कि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को बहुत लाइक किया, आप लोगों ने देखा हर एक वीडियो को और आप लोग फेसबुक पेज में भी बहुत सारे कमेंट दिए हैं, लाइक किए हैं, उसके लिए मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसे कि हम लोगों ने मत्ती का 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय, 6 अध्याय, हम लोगों ने 6 अध्याय तक कंप्लीट किया है। और आज परमेश्वर ने मुझसे बात की कि आज मैं मत्ती के 7वें अध्याय को लेकर आपसे बात करूं। और हम लोग जानते हैं मत्ती का 7वां अध्याय हम लोगों ने सब किसी ने पढ़ा है, जो लोग हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। और आज परमेश्वर के वचन से मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मत्ती का हम लोग जानते हैं 7 अध्याय में यीशु मसीह ने सबसे पहले बताया कि तुम दोष मत लगाओ। अगर तुम दोष लगाओगे तो तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने ये भी बताया मत्ती 7 अध्याय में सकरा और चौड़ा मार्ग, ठीक है, सकरा मार्ग जो है वो ईश्वर तक लेके जाता है, पर जो चौड़ा मार्ग है वो हमें पाप की ओर लेके जाता है। और मत्ती 7 अध्याय में हम लोग ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह फल के बारे में बताता है कि पेड़ को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, उसके फल को देख के। जैसा फल होता है वैसा पेड़ होता है। उसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि यहाँ पे घर बनाने के बारे में यीशु मसीह कहता है। बहुत सारी चीज़ है और आज मैं जिस विषय को लेके आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ वो है मत्ती 7 अध्याय का 7 पद, जिसमें वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। ये वचन बहुत ही फेमस है। ये वचन से हम लोगों ने बहुत बार बहुत सारा प्रचार सुना है। इस वचन से हम लोगों ने चर्च में भी बहुत बार हम लोग गिरजाघरों में, चर्चों में बहुत बार बहुत से प्रचार को सुने हैं। पर आज मैं कुछ डिफरेंट, कुछ अलग आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। कभी कभी हम लोगों ने ऐसे भी वचन को सुना है इस वचन के साथ, जैसे कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ईश्वर के बहुत दास दासियाँ जो प्रचार करते हैं, आप परमेश्वर से मांगे तो परमेश्वर आपको देगा। आप परमेश्वर से मांगे, आपका जो भी ज़रूरत है, जो भी आप चाहते हैं ईश्वर से मांगिए, ईश्वर देगा। ये एकदम सही बात है। हम लोग जब ईश्वर से मांगते हैं ईश्वर हमें देता है। लेकिन आज मैं इस वचन से आप लोगों से कुछ अलग ही बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सबसे पहले मैं जो बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 3 विषय के बारे में बताया जाता है। फर्स्ट है कि तुम मांगो, दूसरा है तुम खोजो और तीसरा है तुम खटखटाओ। इसका मतलब है आस्क, फर्स्ट जो बताया जाता है आस्क, सेकेंड फाइंड
and the third is knock, ask, find and knock, मांगो, खोजो और खटखटाओ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर वो कौन सा चीज़ है जिसके बारे में खोजने के लिए बोल रहा है, वो कौन सा चीज़ है जिसके बारे में परमेश्वर खटखटाने के लिए बोल रहा है, वो कौन सा चीज़ है जो परमेश्वर मांगने के लिए बोल रहा है। अगर हम लोग मत्ती 6 अध्याय में थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ। अगर 7 के पहले हम लोग 6 देखेंगे तो वहाँ पे यीशु मसीह ये बताता है कि तुम चिंता मत करो, है ना, और तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते। चिंता के बारे में यीशु मसीह यहाँ पे बताते हैं लोगों को, और यीशु मसीह ये भी बताते हैं 6 अध्याय में 33 पद में कि इसलिए पहले तुम उसके राज्य की खोज करो, जो भी वस्तुएं तुम्हारी ज़रूरत है वो तुम्हें दी जाएगी। इस वचन को मैं थोड़ा आज बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके राज्य की खोज करो, तब तुम्हारी हर एक वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। इसका मतलब जब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मांगो, इसका मतलब ये है कि हम लोग परमेश्वर से उसकी उपस्थिति मांगे। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मांगो, इसका मतलब ये है कि हम लोग परमेश्वर से ये मांगे कि प्रभु तू मेरा उद्धारकर्ता बन, प्रभु तू मेरा सहायक बन। परमेश्वर कहता है मांगो, हम लोग परमेश्वर को मांगे अपने ज़िंदगी में। उसके बाद बताया जाता है तुम खोजो। मैंने देखा है अपने ज़िंदगी में लोग हर चीज़ को खोजते हैं। जब इंसान के पास जॉब नहीं होता है वो जॉब खोजता है, जब इंसान के पास घर नहीं होता है वो घर खोजता है। बहुत सारी ज़रूरत है जो इंसान अपने ज़िंदगी में खोजता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ये बोलने का आज हम लोगों से कोशिश कर रहा है कि हम लोग ईश्वर को खोजें, हम लोग परमेश्वर को खोजें। क्योंकि हम लोग जब परमेश्वर को खोजते हैं, उसके राज्य को खोजते हैं, हमारे ज़िंदगी की, हमारे जीवन की हर एक ज़रूरत वो परमेश्वर मिटाता है। और जब हम लोग ये शब्द को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं कि खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, इसका ये मतलब होता है कि हम लोग प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के दरवाजे को खटखटाए। हम लोग प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को परमेश्वर का जो सिंहासन का सामने, उसके सामने हमारी प्रार्थना को हम लोग भेजें ताकि परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुने। हम जब प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना वो स्वर्ग में जाता है और वो स्वर्ग के दरवाजे को खोलता है। आज परमेश्वर हम लोगों से कहने का कोशिश कर रहा है कि हम लोग उसको मांगे, हम लोग अपनी ज़िंदगी में उसकी उपस्थिति को मांगे, उसकी प्रेजेंस को मांगे। आज परमेश्वर हम लोगों से ये कहने का कोशिश कर रहा है कि हम लोग अपने जीवन में उसको खोजें ताकि हम लोग उसको पाए। और परमेश्वर हमें ये बताने का कोशिश कर रहा है कि हम प्रार्थना बंद ना करें। कभी कभी हम लोग प्रार्थना को बंद कर देते हैं, कभी कभी हमारा प्रार्थना जीवन डाउन हो जाता है। आज परमेश्वर कहता है कि हम लोग प्रार्थना करें ताकि हमारा प्रार्थना वो स्वर्ग के दरवाजे को हमारे लिए खोले। तो मैं विश्वास करता हूँ ये छोटा सा वचन जो आज प्रभु ने मुझसे बातें की, और ये वचन से प्रभु ने आपसे भी बातें की होगी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ हम लोग अंत के दिनों में हैं, हम लोग अंत के दिनों में अभी है। परमेश्वर का आगमन, दूसरा आगमन कभी भी हो सकता है। आप उसके लिए अपने आप को तैयार करें। आप उस परमेश्वर से उसको मांगे। परमेश्वर को कहिए कि प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है। परमेश्वर को खोजिए। हर चीज़ को तो हम लोग खोजते हैं, पर मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ आप उस परमेश्वर को खोजिए। और आखिरी बात मैं जो बताना चाहता हूँ, अपने प्रार्थना जीवन को बंद मत कीजिए। आप प्रार्थना करना मत बंद कीजिए, आप प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर ज़रूर हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारे ज़िंदगी के हर एक तकलीफ़, हर एक दुख को वो दूर करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने प्रार्थना के द्वारा आप उसके साथ जुड़ जाइए ताकि वो आपको आशीष करे। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन से प्रभु ने आप सबको बहुत आशीष किया होगा। परमेश्वर को दृढ़ता से थामे रहें और उसके वचन को पकड़े रहें। फिर से मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे YouTube के चैनल को देखने के लिए, सुनने के लिए, शेयर करने के लिए। प्रभु के वचन को ऐसे ही आप बढ़ाते रहिए ताकि प्रभु आपको और भी आशीष करे। प्रभु आप सबको आशीष करे। सभी को जय मसीह की।